आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। भाजपा के लोगों को अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। आज हम लोगों के बातों पर जो है और हम लोगों के मांगों पर हम लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे, जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता। तो एक डेटा आ जाएगा, डेटा के आधार पर आपको जो है इस पे बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाए। बजट उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के लोगों को अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। और भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को हम आज थोड़ा क्रोनोलॉजी जो है और इतिहास जो है वो बताना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया। 1996 में देवगौड़ा जी के कैबिनेट में ये निर्णय हुआ था कि 2001 का जो सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना जो है कराया जाए। और लालू जी उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये हम लोगों के दल के, हम लोगों के नेता की 96 से ही लगातार जो है मांग थी। तो माने ना माने, इंडियन एक्सप्रेस का ये कटिंग भी है हमारे पास। जब देवगौड़ा ने ये फैसला लिया था, इसमें लिखा है, द प्रपोजल फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस, a move recently opposed by the Home Ministry, had been on top of the agenda of the 1996 United Front government. तो ये तो तब से ही हम लोगों की थी। और 2001 में कौन प्रधानमंत्री थे, किसकी सरकार थी? तो हम लोगों, बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो जो हम लोगों का जो कैबिनेट जो डिसीजन था जनता दल का, आपका यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1996 का, उसको भाजपा की सरकार ने नहीं माना। फिर आप आइए देखिएगा, 26 जुलाई 2015 को लालू जी ने राजभवन मार्च भी किया था और लगातार 2016 से हम लोग 17 हो, 18 हो, 19 हो, लगातार जो है जाति आधारित गणना की जो है मांग हम लोगों ने की। ये उस समय लालू जी का भी ट्वीट है 2015 का।
ये भी पढ़ दे, मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। ये 29 सितंबर 2015 का उनका ट्वीट है। और इससे पहले भी आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने 2011 में जो है, हम लोगों ने 2010 में लगातार मांग की थी, जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, शरद जी भी थे। तो उस समय जो है ये हुआ था। हालांकि जब बीजेपी की सरकार आई, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए जब रिलीज करने का मौका है तो डेटा करप्ट है। उस समय भी भाजपा के लोग नहीं चाहते थे। आप सब लोगों को पता है कि कई बार बिहार विधानसभा से हमारे ही प्रस्ताव को पारित किया गया। जब हम लोग विपक्ष में थे, जातीय जनगणना का प्रस्ताव दोनों सदनों से पास किया गया, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 3 बार। और हमारे सुझाव पर ही पहली बार बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली मिला। मुख्यमंत्री जी भी थे साथ में। मेरा ही 2 प्रस्ताव था कि सब लोग चलिए प्रधानमंत्री जी से मिले। जब इन लोगों ने केंद्र पार्लियामेंट में केंद्र मंत्री ने मना कर दिया था कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तब हम लोग प्रस्ताव रखे थे। तब हम लोग सब लोग को लेकर के गए थे दिल्ली। और उससे पहले 3 बार तो हम लोग दोनों हाउसों में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, हम लोगों ने 3 बार सर्वदलीय प्रस्ताव जो है पारित करके भेजा था। प्रधानमंत्री जी उस समय भी मना कर दिए। तभी मेरा दूसरा प्रस्ताव था, अगर नहीं कराना है तो राज्य सरकार अपने बलबूते कराएगी। तो आप देखिएगा 10 मई 2020 को हमने एनडीए की बिहार में सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस समय आप लोगों को याद होगा 72 घंटे का जो है हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो राज्य सरकार क्यों देरी कर रही है। तो 24 घंटे के अंदर ही हमको जो है बुला लिया गया और हम सीएम से भी उस समय मिले थे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है आर्टिकल है। और 11 मई 2022 का तेजस्वी यादव मीट बिहार सीएम, नीतीश सेज कास्ट बेस्ड सेंसस अश्योर्ड। और इसके बाद हम लोगों ने जो है 11 मई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्योंकि 24 घंटे में हमको बुला लिया गया जब हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे। तो और 1 जून 2022 को जो है सर्वदलीय बैठक बिहार में पहली बार हुई। तो सारा प्रयास, चाहे राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना कराई हो, क्योंकि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू सेंसस, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आप सबको पता है 2 अक्टूबर जब हम लोग उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, तो 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती पर हम लोगों ने जातीय जनगणना का जो सर्वे का जो आंकड़े थे, जो रिपोर्ट था, वो प्रकाशित किया था। ये हम लोगों की सरकार में हुआ पहले ही बार। हमारे सांसदों ने लगातार जो है केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में भी कई बार जो है अलग अलग मौकों पर जातीय जनगणना के बारे में पूछा। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे 4 जाति है, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताएं कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता है। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा है। अब विश्लेषण इसका होता रहेगा कि भाई बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का से नवाजा जाए, इसकी मांग भी बिहार विधानमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आते तो उनके सामने हम ही ने पहली बार रखा था और उनको देना पड़ा था।
लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, केवल रिपोर्ट आ जाए, आप उस पर काम ना करें तो कैसे चलेगा। तो बिहार सरकार अब तक क्या कर रही है, उस रिपोर्ट पर पहली बार जब सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद पहला बजट आया एनडीए की सरकार में अभी कुछ दिन पहले, क्या उस सर्वे का कुछ भी डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना? नंबर एक सवाल नीतीश जी बताएं, क्यों नहीं उपयोग किया गया? जो शेड्यूल 9 में जो हमारा आरक्षण जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था 17 महीने की सरकार ने, महागठबंधन ने, उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं रखा? अभी भी हमारी मांग है कि एक दिन विधानसभा चालू कर दीजिए, पार्लियामेंट एक दिन का ऑन कर दीजिए, 65% या 75% करके लाइए। आज हम लोग सब लोग मिलकर पास करते हैं और यहां से हम लोग भेज देते हैं केंद्र में, और केंद्र सरकार जो है उसको शेड्यूल 9 में उसी दिन डाल दे। क्या ये करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? क्या ये नीतीश कुमार जी करेंगे? करना तो पड़ेगा ही, एक ना एक दिन तो इनको करना पड़ेगा। अब सोचिए, लालू जी की दुर्दशा को देखिए कि भाई 30 साल पहले 96 में जो फैसला लिया गया, आज मोदी जी को अमल करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं, और अगली हमारी लड़ाई होगी। एक तो हम लोग देख रहे कि कब करा दे, और करा रहे तो रिपोर्ट का ही लोग क्या कर रहे हैं। और हमारी अगली लड़ाई होगी कि जिस हिसाब से दलित आदिवासी भाइयों का पार्लियामेंट के चुनाव में या स्टेट के विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हैं, उसी हिसाब से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो। और ये करवा करके ही हम लोग दम जो है लेने का काम करेंगे, और किसी भी कीमत पे इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिसकी हिस्सेदारी है उस हिसाब से लोगों को, उनको मान सम्मान जो है, जगह जो है मिलनी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल कि शेड्यूल 9 में क्यों भाजपा के लोगों ने अब तक लटका रखा है? नया प्रपोजल लाए, हम लोग पास करते हैं। दूसरा सवाल कि बिहार का जो सर्वे आया जाति जनगणना का, तो एनडीए की सरकार ने उसके अनुरूप बजट जो है क्यों नहीं बनाया? तीसरा हमारी लड़ाई होगी कि पिछड़ा अति पिछड़ों को भी पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी उनके लिए सीटें आरक्षित हो।